हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिव क्लासेस। वीडियो में डिस्कस करने वाले हम एक्सचेंज रेट रिजीम, विनिमय दर व्यवस्था, दोनों ही लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक्सचेंज रेट रिजीम क्या है? फ्रेमवर्क है जो जहाँ पे एक कंट्री का जो सेंट्रल बैंक है, हम बोले गवर्नमेंट है, जो यहाँ पे क्या करते हैं, क्या व्यवस्था करते हैं कि वो यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं कि करेंसी की जो उनकी देश की करेंसी है, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू होगी इंटरनेशनल मार्केट में। कि भाई अदर करेंसी में आप एक्सचेंज कर रहे हैं कि हमारी इंडियन करेंसी है, जो इंडियन रुपीज़ है, वो कितने यूरो के इक्वल होगा, कितने डॉलर के इक्वल होगा, कि एक इंडियन रुपी कितने यूरो के बराबर है, कितने डॉलर के बराबर है। तो ये क्या होता है? एक्सचेंज रेट रिजीम में होता है, जिसमें कंट्री का सेंट्रल बैंक और गवर्नमेंट जो है इस चीज़ को डिटरमाइन करती है, ठीक है। तो रिजीम जो है इन्फ्लुएंस करता है कंट्री के ट्रेडिंग रिलेशनशिप को, और कितना कैपिटल फ्लो होगा, कि उसका कैसा दूसरे देशों के साथ जो है व्यापारिक व्यवस्था, व्यापारिक संबंध जो है वो कैसे हैं, और कितना उसका कैपिटल फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो अब जो रिजीम है कि उसको चूज़ किया जाता है किस किस के फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो वैल्यू है वो दूसरे करेंसी के एक्सचेंज में कितनी होगी। भाई उसकी स्टेबिलिटी कितनी है, देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, एफिशिएंसी कैसी है, और ट्रेडिंग वॉलेटिलिटी कैसी है, ठीक है। इस सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। जैसे कंट्री एक्सपीरियंस कर रही है हाई वॉलेटिलिटी मार्केट के अंदर, तो भाई जो तो यहाँ पे वो अडॉप्ट करेगी डिफरेंट एक्सचेंज रेट एज़ कम्पेयर टू उस वाली इकॉनमी के जो स्टेबल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट होती है, सबकी एक जैसी नहीं होती है। तो जो डिज़ाइन है और इम्प्लीमेंटेशन है एक्सचेंज रेट रिजीम का, वो इस एक इसेंशियल पार्ट है जो इम्पैक्ट करता है रियल इकोनॉमिक एक्टिविटी को, उसके इन्वेस्टमेंट डिसीजन को, और जो भी उसके रिस्क प्रोफाइल हैं फॉरेन एसेट्स के, उन सबको, ठीक है। ये दो टाइप के मेजर होते हैं, मेजर रिजीम होते हैं, वही फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल, ठीक है। फ्लोटिंग और फ्लेक्सिबल एक ही है। फिक्स्ड को हम पैक्ड भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल वाले में क्या रहता है? डिटरमाइन किया जाता है मार्केट फोर्सेस के द्वारा, ठीक है। ओपन मार्केट ऑपरेशन रहता है, कंट्री में यहाँ पे एबिलिटी होती है, वो इन्फ्लुएंस कर सकती है फ्लोटिंग करेंसी को एक्टिविटी के द्वारा, बाइंग और सेलिंग करेंसी, रिजर्व और इंटरेस्ट रेट को चेंज करके। और बात करें फिक्स्ड वाले में, तो यहाँ पे कंट्री का जो करेंसी है, ठीक है, वो किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड किया जाता है यहाँ पे। तो बात करें कि यहाँ पे कि बहुत साल पहले, ठीक है, 4 ईयर्स मैनी करेंसी वर फिक्स्ड। आपको पता होगा कि गोल्ड के एक्सचेंज में जो फिक्स की जाती थी गोल्ड के अगेंस्ट में, ठीक है। अगर वैल्यू गोल्ड की बढ़ रही है तो जो करेंसी की फिक्स्ड है वैल्यू है वो भी क्या होगी? जो गोल्ड के अगेंस्ट में फिक्स की गई वो भी राइज होगी। आज के टाइम में बहुत सारी करेंसीज जो हैं वो फिक्स्ड हैं फ्लोटिंग करेंसी में। मेजर बहुत बड़े बड़े जो नेशन हैं वो किसके अगेंस्ट फिक्स्ड है? लाइक यूएस डॉलर, यूरो, और जो ब्रिटिश पाउंड है, ठीक है, जो बड़ी बड़ी करेंसी है। पहले गोल्ड में होती थी, लेकिन अब गोल्ड की जगह दूसरी करेंसी में फिक्स है। जैसे $1 जो है कितने इंडियन करेंसी के बराबर है। तो यहाँ पे ये टॉपिक खत्म होता है। वो आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक इट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।